वो लड़की बयान दिया कि हमरा 4 लाख में बेचा अपने। हाँ 4 लाख में बेच दिया था। सरकार, केंद्र सरकार का कथन कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बच रहा, कहाँ पढ़ाई कर रहा कि भाई बाल बच्चेदार हो गया तो अब ये क्या कैसे होगा, छोड़िए छोड़िए मामला हटाइए था। लड़की यही जानकारी दिया कि हम लोग का साथ ने बोला कि नहीं से 60-65 यानी कि झारखंड से लड़की लोग को इस मानव तस्करी लोग जो है कि लेके बेच दिया गया है। रांची जिले के अनगढ़ा क्षेत्र से मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है, जिसे जंगल में बकरी चराने के दौरान तस्करों ने अगवा कर लिया था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद पीड़िता के पिता ने थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के अध्यक्ष मनसू महतो से संपर्क किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद संगठन ने अपने स्तर से जांच शुरू की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की को राजस्थान के जयपुर में 4 लाख रुपए में बेच दिया गया था, जहां उसे जबरन एक व्यक्ति के साथ गृहस्थ जीवन जीने को मजबूर किया गया। इस दौरान लड़की एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। नाबालिग होने के कारण उसकी पहचान छुपाने के लिए आधार कार्ड में नाम और उम्र में कथित रूप से छेड़छाड़ किया गया। इसके बाद आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर के जरिए जब संगठन ने पीड़िता से संपर्क किया तो पूरे मानव तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ। पीड़िता ने बताया कि वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ कई अन्य लड़कियां भी तस्करी का शिकार हुई हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति संघ ने पूरे मामले की जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी और एसएसपी को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाकर रांची लाया। हालांकि अब भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता द्वारा बताए गए अन्य पीड़ितों का क्या हुआ? नाबालिग अवस्था में जन्मे बच्चे का कानूनी भविष्य क्या है? और मानव तस्करी के इस नेटवर्क पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस सभी सवालों को लेकर भ्रष्टाचार मुक्ति संघ लगातार आवाज उठा रहा है। आज हम इसी मामले को लेकर ओरमांझी के गगारी क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां हम भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के अध्यक्ष मनसू महतो से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। हमारे साथ मौजूद है मनसू महतो जी, जो भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के केंद्रीय अध्यक्ष है। क्या मामला है, मतलब मानव तस्करी का जो आपने काफी लड़ाइयाँ लड़ी है, क्या कुछ मामला है? सबसे तो पहले है कि आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं आपका चैनल को, आपको बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं। यही है कि मामला है कि मानव तस्करी जो है हमारा जो है कि झारखंड में बहुत सा है कि लड़कियों लोग को मानव तस्करी करके बाहर पलायन कर रहा है, कहीं बेच रहा है, ये सब कर रहा है, सब बहुत सा है। तो किडनैप करके ले जाता है, हर बार लड़की लोग को बेच देता है। उसके जो है कि थाना ने कहीं शिकायत किया जाता है, तो शिकायत करने के बाद है कि प्रशासन जो है कि जांच पड़ताल करके खोजबीन नहीं कर पाता है। उसके बाद निराश होकर जो है, जो कि निराश है कि वो है कि हमारा ठीना केस लेके आता है, तो हम लोग जो है कि उनको हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, हम लोग लाने का प्रयास काम करते हैं, है ना। तब बहुत सा है कि देखिए गरीब ठीना पैसा नहीं रहता है, कहा होता है कि हमारा पैसा हमारा हिसाब। जनते के पास में पैसा नहीं रहता तो दे नहीं पाता है, कहीं न कहीं तो है उसकी कमजोरी है। इसके चलते है कि जो प्रशासन जो है उसको खोजबीन नहीं पाता है। आज को है कि प्रशासन कहीं न कहीं है कि देखिए कहीं पैसे के कारण से वो सब दौड़ पड़ता है ना? तो हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो हम यही कहते हैं कि भाई संविधान में पैसा जो लेते हैं, हमारा संविधान ने कब लिखा है कि जनता से भी पेमेंट लेने का है और सरकार से भी लेने का है। अगर है लिखने का है तो हर विभाग ने जो है, हर विभाग ने चिट्ठी साट देगा कि जनता पेमेंट देगा, जनता भी देगा और सरकार भी देगा, और नहीं है तो रसीद काट के दो। आपने काफी अच्छा काम किया है समाज के लिए, ये किया है। एक मानव तस्करी मामला जो है काफी चर्चे में भी रही है, उसके बारे में जरा बताएं कि किस तरह से आप लोगों ने छुड़ा करके लाया था, क्या है पूरा मामला? उनको जो है कि बकरी चराने गया था, उसी के दरमियान में उनको जो है कि कुछ लोग मानव तस्करी लोग जो है कि उनको गिरफ्तार करके किडनैप करके उनको जो है कि ले गया। लेगने के बाद है कुछ दूर लेगने के बाद में उसका जो मोबाइल है, सिम है, उनको तोड़ फोड़ दिया और उसके बाद है उनको बेच दिया गया राजस्थान में। राजस्थान में 4 लाख में बेच दिया गया। उसके बाद है कि जो है कि चौथा बेदिया जो है कि सिकिदरी थाना पड़ता है, सिकिदरी थाना ने आवेदन दिया। देने के बाद है कि कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ।
कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। हो सकता है कि गरीब के पास में देखिए बहुत सा है कि आर्थिक कमी होता है, उसके कारण से हो सकता है कि नहीं दे पाए, कि उसका जो है कि प्रशासन उसको खोजबीन नहीं कर पाया। उसके बाद में है कि चौथा विधा जो है कि निराश होते हुए भी हमारा भ्रष्टाचार मुक्ति संघ ने आके आवेदन दिया और शिकायत किया। उसके बाद में फिर शिकायत देने के बाद सारा डॉक्यूमेंट हम उसको लिए हम, तब बहुत सा हमको भी समय लगा हमको, फिर हम थाना का जो है रिसीविंग है उनको भी लिए। लेने के बाद में फिर हम जांच पड़ताल किए, तो हम 1.5 साल के अंतर्गत ने हम फिर लड़की को जो है कि हम उनको राजस्थान का पता करके हम लड़की को हम फिर खोजबीन करने लगे हम। और सारा प्रूफ हम जुटाने के बाद हम सरकार को हम पूरा हम अवगत कर दिए, हम पूरा पेपर के साथ में हम कर दिए। बिल्कुल यही है कि है कि सरकार जो है कि उसको जांच पड़ताल, उसको एक्शन नहीं लिया, जल्दी लेना चाहिए उनको, और जो कि दोषी है उन लोग को कार्रवाई होना चाहिए। लड़की को फिर वहां से वापस हाँ, कैसे लाया आपस गया? लान के हम लोग लान के उसके बाद में हो गया गार्जियन को एक सौंप दिया गया है। आप लोग को लड़की दे दिया गया? हाँ, दे वहीं से दिया लड़की गया, को और उसके बाद है कि गार्जियन के हम लोग उसको सौंप दिए गए, हम्म। है ना? उसमें भी बहुत सा है कि है कि हमारे रांची का लोकसभा सांसद जो कि संजय सेठ है, उसके साथ में भी प्रशासन के बाद में भी हुआ, और बहुत लोग हैं, नेता लोग भी हैं, हम भी गए थे। तो वो लोग बोला कि भाई बाल बच्चेदार हो गया, तो अब ये क्या कैसे होगा, छोड़िए छोड़िए मामला हटाइए। था हम वही कितने दिन के बाद आप लोग छुड़ाए थे उस लड़की को जाने के बाद? जाने के बाद में 1.5 साल हम लोग को समय लगा 1.5 साल लगे। है ना, उसी 1.5 साल दौरान हम। उसका वहाँ पे मतलब बच्चा भी हो गया? हाँ हाँ, तो 1.5 साल हो गया तो हो गया। तो वही लड़के हम लोग को बयान दिया कि हमारा देखिए, वही बोला कि नहीं से हम आपको 4 लाख रुपया दिए हैं। तो वो लड़की भी बयान दिया कि हमारा 4 लाख में बेचा आपने? हाँ 4 लाख ने बेच दिया था। तो लड़की बोला कि हमारा पिताजी हमारा 4 लाख ने देखिए देखिए बेचेगा हमको, है ना? हम एक लाडली बेटी थे और हमको 4 लाख ने बेचेगा, है ना? तो हम 4 लाख रुपया दिए हैं। तो उसके बाद है कि हम सरकार को भी अवगत किए कि 4 लाख का दिए हैं। और अभी तक से कोई छानबीन जांच पड़ताल नहीं हुआ, अभी तक से नहीं होना चाहिए, है ना? और जबकि हमारा मोदी सरकार, केंद्र सरकार का कथन कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बच रहा है, कहाँ पढ़ाई कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। ये करप्शन रुकना चाहिए, है ना? और दोषी जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लड़की के द्वारा क्या जानकारी मिली थी कि वहाँ पे और भी कितने ऐसे हो सकते हैं जो अभी तब भी लड़की फंसे हैं? देखिए यही जानकारी दिया कि हम लोग के साथ ने बोला कि नहीं से 60-65 यानी कि झारखंड से लड़की लोग को इस मानव तस्करी लोग जो है कि लेके बेच दिया गया है। लड़की बयान दिया। मेन बात है कि उस समय हम सवाल किए, हम थाना प्रभारी ठी ने सवाल किए, संजय सेठ ठी ने सवाल किए कि आप कहते हैं कि नहीं ठीक है तो बच्चे हो गए। तो हम कहली कि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में बीती चंद क्यों नहीं ऐड हुआ? होना चाहिए ना, कल के बाद में गार्जियन किसको खोजेगा? उस समय जो है थाना प्रभारी जो है संजय सेठ हो गया, बाद में वो सब अपना साइलेंट हो गया। इसका हम जवाब दिए तो होना चाहिए ना। तो बस सुना आपने कि मानव तस्करी का एक ऐसा मामला जहाँ प्रशासन कुछ नहीं करती है, इनके पास आते हैं लोग और ये जाते हैं ढूंढने के लिए, ढूंढ करके लाके इनको देते हैं। और ऐसे इनके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि ऐसे कई लड़कियां, 50 से 60 लड़कियां भी और भी हैं जो वहाँ फंसी हुई हैं।